जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस रिजल्ट पे बात करते हैं कि जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था उसका भी मेरिट में नाम क्यों नहीं आया। ठीक है, इसका रीज़न क्या है उसको हम फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं और मेरिट को कंफर्म कैसे करेंगे वो हम भी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चाहे आप नया पुराना कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप इस बार वाला भरे हुए हो, तो आपके लिए तो ये और भी ज़रूरी है जानना। तो चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि अभी 11,880 सीट वाला का जो है मेरिट दिया, यानी फाइनल रिजल्ट जो है दिया है, यानी किस किस को जॉब होना है वो लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें क्या देखा गया है कि जैसे मान लीजिए एससी कैटेगरी, एससी का यदि कट ऑफ मान लेते हैं 66 है और किन्हीं को यदि 80 आ रहा है, मान लेते हैं 80 प्लस आ रहा है, फिर भी उनका जो है मेरिट में नाम नहीं आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग शॉक्ड हैं, ये क्यों हुआ है? तो इसको हम फुल डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करके समझाने वाले हैं। इसमें बोर्ड की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा सर गलती जो है आपकी है। क्या गलती है वो चलिए हम आपको देखते हैं। ठीक है, और देखने से पहले हम बता दें कि ये देखिए, ये बिहार पुलिस पर मेरिट पर जो है एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दिए हुए हैं, जो कि सभी के लिए जानना जरूरी है, सभी कैंडिडेट के लिए, केवल बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, जितने सारे भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जानना जरूरी है। तो आप ये नहीं देखे हुए जाकर के आप देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब चलिए चलते हम अपने नोटिफिकेशन पे और आपको बताते हैं कि रीज़न क्या था। तो सबसे पहला जो रीज़न है दोस्त, वो डेट ऑफ बर्थ का रीज़न है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का रीजन, इसको आप समझिए ये क्या है। अब यदि मैं कटअप बताने लगूँ तो उस पर लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको केवल ये बताएंगे कि आपका कटअप से ज़्यादा नंबर रहने पे भी रिजल्ट क्यों नहीं आया, फाइनल मेरिट में नाम क्यों नहीं आया, या नाम क्यों नहीं आता है, ताकि आप अच्छे से अगले वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, चलिए नोटिस पे ही चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, यानी ऑफिशियल रिजल्ट वाले नोटिफिकेशन पे आए हैं, जो कि आपको 12 तारीख को जारी किया गया, यानी 12 अप्रैल को जो मेरिट के साथ में जारी किया गया था कट ऑफ, वो आपका ये नोटिफिकेशन है। इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें सभी का कट ऑफ दिया है और कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी बताया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम पहले बात करें ईबीसी का। देखिए ईबीसी में जो है 66 नंबर पे ही मेल कैंडिडेट का हुआ है। बात समझिए, केवल और केवल 66 नंबर जिसका भी पीईटी में आया था, फिजिकल में आया था, उनका सिलेक्शन हो गया है, और फीमेल में 64 नंबर पर ही सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिनका 80 प्लस आ रहा था, 78 प्लस आ रहा था, उनका मेरिट में नाम नहीं आया। ये रीजन क्या है? तो ये रीजन यहाँ उसके नीचे आप देख रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ वाला रीजन देख लीजिए। ये नंबर के नीचे जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है आपके नहीं होने में। सबसे बड़ा यही चीज़ है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिए ये क्या है। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया सभी में, जैसे यहाँ पे दिया गया है नंबर, कट ऑफ मार्क्स दे दिया है 66, और उसके नीचे कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिया गया, जन्म तिथि दिया गया है 15/3/1997, यानी कि 97 के बाद से, 15/3/1997 के बाद से जिनका भी जन्म हुआ है उनके बाद, जैसे 98 किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है, 99 डेट ऑफ बर्थ है, 2000 डेट ऑफ बर्थ है, 2001 डेट ऑफ बर्थ है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहा गया है। अब यदि कोई नए कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उसको उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और ऐसी जानकारी देंगे जो कि आप का मेरिट 100% बनेगा, चाहे आप 2001 के ही कैंडिडेट क्यों ना हो, कि चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ 2001 ही क्यों ना हो, आपका मेरिट नहीं रुकने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत में बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ये समझ लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल का। जनरल का क्या किया है, मेल और फीमेल दोनों का सामूहिक रूप से 76 लिया है, और ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 64 लिया है, मेल और फीमेल दोनों का। ठीक है, हम आपको पिछले जब जब कट्टा वाला वीडियो बता रहे थे, तो उसमें भी हम यहाँ पे 76 ही बताए थे, 64 ही बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए 72 ही बताए थे बीसी का। यानी बहुत सारा कट ऑफ हमारा मिल रहा है, सेम बाय सेम मिल रहा है। इस पर हम अलग से भी आपको बताने वाले हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का, देखिए 31/5/2000 यहाँ पे दिया गया, यानी 2000 तक जिनका भी जन्म है, मैक्सिमम से लेकर के 95, 96, 97, 98, 99, 2000, ठीक है, वहाँ तक का जो है सिलेक्शन लिया गया है, जो भी 64 मार्क्स से ज़्यादा थे उनका। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। अब जैसे नीचे आइए, फिर यहाँ पे क्या किया है,
जो होमगार्ड के हैं, जो होमगार्ड रह चुके हैं, उनका क्या हुआ 1990 तक डेट ऑफ बर्थ जिनका था उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी गोरखा का दिया गया वो उसमें 2001 तक का दिया गया, क्योंकि 2001 तक वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके रीजन पे। तो चलिए, वो तो रीजन हम आपको बता दिए, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपना मेरिट कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैसे आपका मेरिट 100% बनेगा। क्योंकि आपने क्या देखा हुआ है कि 66 नंबर पे उठाया ईबीसी, लेकिन जिनका 78 आ रहा था उनका भी मेरिट नहीं बना। वजह क्या है? वजह डेट ऑफ बर्थ का है, यानी जो जो नए लड़के थे उनका मेरिट जो है नाम नहीं आया है, मेरिट में नाम नहीं आया है। तब कंफर्म कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जो है, सबसे पहले हम आपको अभी से पहले जब वीडियो बनाए थे कि जब दो या दो से अधिक कैंडिडेट का फिजिकल में सेम नंबर रहेगा तो क्या करेगा वो डेट ऑफ बर्थ को देखेगा, और जिसका भी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहेगा सिलेक्शन उसी का होगा, मेरिट उसी का बनेगा। यहाँ पे वही किया है। अब यहाँ से आपको कैसे बचना है? आपको जो है सेम रहने देना ही नहीं है, ये समझिए आप समझिए ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप हमेशा ये सोचिए कि मेरा सबसे ज्यादा नंबर हो। यदि मान लीजिए 100-200 का आपके रैंक में बराबर में आ ही जाता है, 500 का आ ही जाता है, तो फिर उससे आपके मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन होना है। जैसे ये हम बात कर लें कि जितने सारे भी लड़के हैं वो रनिंग में ज़्यादातर जो है 30 मार्क्स ही लाया है। यानी रनिंग में ज़्यादातर जो है 5:20 से ले करके 5:40 तक में ही दौड़ा है ज़्यादातर कैंडिडेट। 80% कैंडिडेट इसी में आया है। आपको क्या करना है? आपको इससे ज़्यादा नंबर लाना है, यानी 5:20 से नीचे आना है तो 5 मिनट से लेकर के 5:20 तक आप यदि आते हैं, यानी 5:19 तक, तो आपको क्या होता है, यहाँ जहाँ 30 नंबर मिला है वहाँ आपको 40 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर तो यहीं आपका बढ़ गया। तो आप क्या हुए? आप 80% वाले से ऊपर उठ गए हैं, यानी 80% लड़के जो है इसके अंतर्गत आएंगे, 30 वाले नंबर लाएंगे। लेकिन आप क्या किए? आप 20% जो बचा हुआ कैटेगरी है उसमें आ जाते हैं, आप 40 नंबर ले आए। लेकिन इससे भी यदि आपको चाहिए तो आप क्या करें? अब 5 मिनट से पहले यदि आप दौड़ते हैं, रनिंग आपकी जो है 5 मिनट से पहले पूरी होती है, तो आपका 50 में 50 नंबर आ गया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे 2001 ही क्यों ना हो, आपका मेरिट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ लिए मेरा रीजन? हमने आपको क्या कहा? जब नंबर सेम रहेगा तब डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, लेकिन यदि नंबर आपका ज्यादा है, पीटी का जो नंबर है, जब आप पीटी करेंगे तो जो 100 मार्क्स का पीटी होता है, जब उसका नंबर आपका ज्यादा है, हाई है, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ वो नहीं देखेगा। ये समझ लो आप। जैसे मान लो 100 नंबर का है, आपको 100 में 100 नंबर आ गया, तो 100 नंबर लाने वाले वही 1% कैंडिडेट होते हैं, बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। यदि 100 बच्चों को दोहराएंगे ना, तो मुश्किल से आपको एक बच्चे जो है वो 1-2 बच्चे वो 5 मिनट के अंदर आएंगे, तो आपका क्या होगी? आपका मेरिट यहाँ पे कंफर्म इस तरह से हो जाएगा। बात समझ लिए? आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आप क्या करें? कोशिश करें कि 5 मिनट से या 5:20 से पहले आप दौड़े, मतलब 5 मिनट 20 सेकंड से आपका पहले रनिंग पूरा हो, तो 40 नंबर इसमें हो गया। गोला फुल नंबर लेते हैं तो 25 नंबर ये हो गया आपका, और फिर हाई जंप के अनुसार आपका नंबर हो जाएगा। तो आपका टप ऐसे पार कर रहे हैं, और बराबर होना ही नहीं है किन्हीं के साथ। ठीक है, तो आपका मेरिट कंफर्म हो जाएगा। यदि कुछ बराबर हो भी जाता है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप मेरा बात समझ गए होंगे, हमारी बात को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को दोस्त लाइक जरूर कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा व्यू जाए। बात समझ गए? साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।